श्री गणेशाय नमः। मोहि पुकारत देर भाई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। मोहि पुकारत देर भाई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। खड्ग त्रिशूल लिए धनु बाण और सिंह चढ़े रण में लड़ती हो। मोहि पुकारत देर भाई जगदम्ब विलंब कहाँ करती हो। आप सभी दर्शकों का स्वागत है डेली बज इंडिया के कार्यक्रम एस्ट्रोबज में। और आज के दिन हम जानेंगे कैसा रहने वाला है आपका आज का राशिफल और साथ ही क्या है आज के दिन में विशेष। वैसे मैं सभी दर्शकों को बता दूं, आज के दिन एक ऐसी रोचक जानकारी है माता के पूजन को लेकर जो आपने इससे पहले सुनी नहीं होगी और ना ही आपने इसके बारे में कहीं पढ़ा होगा। ऐसी एक कथा और साथ ही क्या होगा वो उपाय जो आज के दिन आपका कल्याण करने वाला है। इस नवरात्र में पंचमी तिथि का हनन हो रहा है, तो आज के दिन ही पंचमी तिथि के निमित्त माता स्कंद का भी पूजन किया जाएगा। लेकिन क्योंकि आज तिथि चतुर्थी है, प्रातः उदय, तो सबसे पहले कुष्मांडा मां का पूजन और उसके पश्चात स्कंद माता का पूजन और साथ ही एक ऐसी मां के स्वरूप का पूजन करना है जिनको दूर्वा समर्पित की जाती है। सुना नहीं होगा, दूर्वा मां के पूजन में निषेध बताई गई है, परंतु मां का एक स्वरूप ऐसा भी है जिसमें दूर्वा समर्पित की जाती है। तो आइए आरंभ करते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 10 अक्टूबर सन 2021। आज का पंचांग इस प्रकार से रहने वाला है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि दिन के 8:50 तक रहने वाली है। इसके पश्चात पंचमी तिथि का उदय होगा और आज अनुराधा नक्षत्र रात में 7:31 तक रहने वाला है। आज चतुर्थी तिथि के साथ ही पंचमी तिथि भी है, जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं, तो उससे संबंध पूजन भी आज के दिन ही किया जाएगा। यह नवरात्र का सर्वार्थ सिद्धि सबसे कल्याणकारी दिन रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मां के 3 स्वरूपों का पूजन करने का अवसर आप सभी को मिलने वाला है। आज माता के कुष्मांडा स्वरूप और साथ ही स्कंद माता स्वरूप के साथ उपंग ललिता स्वरूप का भी पूजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज ऐसा योग बनता दिख रहा है, ऐसा योग किसी भी समय हो तो बहुत ही लाभकारी होता है। जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि माता के किसी स्वरूप में दूर्वा नहीं चढ़ाई जाती है, परंतु आज आपको बताने वाला हूं क्या है वो पूजन का विधान जहां दूर्वा समर्पित की जाती है और उससे मां प्रसन्न होकर के अपने भक्तों का कल्याण भी करती हैं। तो आज आप सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। आज मां कुष्मांडा स्वरूप में आपके रोगों का विनाश करती हैं, साथ ही अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है तो मां कुष्मांडा उसका भी विनाश करने वाली हैं। और दूसरी ओर स्कंद माता के स्वरूप में सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण अलौकिक तेज भी प्रदान करती हैं। मैं आपको उत्तरार्ध में बताऊंगा इस वीडियो के कि क्यों इनका नाम स्कंद है। अलौकिक तेज प्रदान करने वाली ऐसी मां जो अगर आप किसी मोहपाश में फंसे हुए हैं, कहीं आपका मन है जो हटता ही नहीं है, सांसारिक भोग से हो या किसी प्रेम प्रसंग से हो, आप अपने मन को हटाना चाहते हैं, तो आपको स्कंद माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। यह वैराग्य की दायिनी है। इनका पूजन करने से व्यक्ति मोहपाश से मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार से वैराग्य की ओर चल सकता है। कहा जाता है इन्हीं की कृपा के कारण कालिदास जी सब मोह छोड़कर ईश्वर की शरण की ओर जा पाए थे। वह मां का स्कंद माता स्वरूप ही था। आइए अब जानते हैं उपंग ललिता के बारे में। उपंग ललिता के बारे में पुराणों में लिखा हुआ है मां उपंग ललिता के लिए कि इनका पूजन करने से पुत्र, विद्या, धन, सुख, विजय की और साथ ही पुष्टि कहते हैं शारीरिक बल को, शारीरिक बल की, आयुष्य की अर्थात निरोगी काया की प्राप्ति होती है और आपके रोगों से छुटकारा मिलता है। और वीडियो के अंत में जानेंगे इनके पूजन का
क्या सहज विधान होगा, किससे ये तीनों महाशक्तियां करेंगी आप सभी पर असीम कृपा। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के उत्तरार्ध में कि क्या विधान है इन महाशक्तियों को प्रसन्न करने का। तो आइए आरंभ करते हैं आज के ग्रह गोचर से। आज भगवान सूर्य का गोचर कन्या राशि पर रहने वाला है और चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि पर। आज का राहु काल सायं 4:30 से 6 बजे तक रहने वाला है और आज का अभिजित मुहूर्त 11:32 से 12:19 तक रहने वाला है। यह था आज की ग्रहों की परिस्थितियां। तो अब जानते हैं जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे, आपका आज का राशिफल किस पर माता रानी कैसी कृपा करने वाली है, किस योग से। तो आइए जानते हैं सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों के बारे में। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज कुछ तो आपके साथ अच्छा होगा तो कुछ बुरा भी आपके जीवन में घटने वाला है। आज आपको आपके व्यापार में घाटा हो सकता है और आज आपका मन किसी अरिष्ट के होने से भयभीत भी हो सकता है, परंतु परेशान ना हो। आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शुभता का कार्य भी प्राप्त होने वाला है और आपके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। आइए अब चलते हैं वृष राशि की ओर। वृष राशि के जो जातक हैं, आज आपको अनैतिक परंतु संतुष्टि देने वाला समाचार प्राप्त होगा। अनैतिक क्यों? क्योंकि वह कार्य ऐसा है जो सामाजिक तौर पर करने के लायक नहीं है, परंतु आपको संतुष्टि देने वाला है। कहा जाए तो आपकी राशि के जातकों का मन आज अधर्म की ओर झुकाव महसूस करने वाला है। आज का दिन आपके लिए कष्टकारी व्यतीत होगा अगर आप अधर्म की ओर नहीं झुकते हैं तो, और आपके कार्यों के कारण श्रेष्ठ जन जो हैं वो आपसे दूरी बना सकते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने मन को स्थिर रखते हुए कार्यों को करें। अब चलते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज आपको धन का अनिश्चित खर्च करना पड़ सकता है। साथ ही आपको आरोग्यता की प्राप्ति भी होती दिख रही है। आज के दिन आपको मित्रों से कष्ट मिल सकता है। साथ ही आपकी संतान से आपका विवाद हो जाए, ऐसे ग्रह योग भी आज के दिन बनते दिख रहे हैं। तो कहा जाए तो यह दिन जो है पुत्र और पिता के विवाद को बढ़ाने वाला दिन है। यह सिर्फ मिथुन राशि के जातकों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। आज का दिन किसी भी राशि के जातक के पिता पुत्र के बीच संबंधों में खटास ला सकता है। अब चलते हैं अगली राशि कर्क राशि की ओर। आज के दिन आपकी राशि के जातकों के लिए अच्छी स्थिति नहीं रहने वाली है। आज आपको यात्रा मार्ग में कष्ट मिल सकता है। साथ ही किसी स्त्री से विवाद भी हो सकता है। शारीरिक समस्या भी आज आपका साथ नहीं छोड़ने वाली है। कहा जाए तो कर्क राशि के जातकों को आज के दिन बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। अब चलते हैं सिंह राशि की ओर। सिंह राशि के जो जातक हैं, आज आपको सुख की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होगा। अगर आप किसी प्रतियोगिता में सम्मिलित होते हैं तो निश्चित ही आज का दिन आपको सफलता दिलाने वाला रहेगा। आज आपको प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त होती दिख रही है। आज अनचाहा भय भी आपके मन को दुख देने वाली स्थिति सृजित करता हुआ जान पड़ रहा है। तो भय से भयभीत ना हो। अगर आपने प्रतियोगिता में पदार्पण किया है, हिस्सा लिया है, तो आप तन मन और धन से उसमें प्रतिभाग करें। विजय आपकी निश्चित है। अब चलते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के जो जातक हैं, आज आपको समाज में ख्याति प्राप्त होगी। आपका नाम चारों ओर फैलने वाला है, परंतु आज आपकी बुद्धि में भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न होने वाली है। कन्या राशि के जातकों, आज आपको संतान से संबंधित कष्ट भी सताएगा। तो कहा जाए ये दिन आपके लिए सामाजिक तौर पर तो अच्छा है, परंतु स्वतः शारीरिक स्थिति और परिवार की स्थिति के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। अब चलते हैं अगली राशि तुला राशि की ओर। तुला राशि के जो जातक हैं, आज आपके धन का नाश होने के योग बनते दिख रहे हैं। आज के दिन आपको धन का प्रयोग बहुत ही सोच समझ करके करना है, अन्यथा आपका धन व्यर्थ ही आपसे दूर जाने वाला है। आज आपके किसी महिला से विवाद होने के आसार बनते दिख रहे हैं।
आपको चाहिए कि महिला से किसी भी प्रकार का विवाद ना करें। ये मेरी आपके लिए आजीवन सलाह है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भगवान शुक्र हैं और किसी भी महिला से विवाद करने पर वह आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। साथ ही आज के दिन तुला राशि के जातकों को उनके बंधुओं से भी कष्ट की प्राप्ति हो सकती है। अब चलते हैं वृश्चिक राशि की ओर। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, आज के दिन निश्चित ही आपकी राशि के जातकों को भाग्य का सहारा मिलने वाला है, अर्थात कहा जाए तो आज आपका भाग्योदय होगा। साथ ही रोजगार में सफलता प्राप्त होगी। अगर आप कोई कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए बहुत लाभकारी है। आने वाले समय में उस आरंभ किए गए कार्य से आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। तो अब चलते हैं धनुराशि के जातकों की ओर और जानते हैं उनका राशिफल। धनुराशि के जो जातक हैं, आज आपको संतान से संबंधित कष्ट मिल सकता है और संतान के कार्यों में धन अनर्गल रूप से आज के दिन व्यय हो सकता है। आज के दिन आपको धन खर्च बहुत संभाल कर रखना है और अपनी संतान को भी, क्योंकि दोनों ही धन इस संसार में बहुत ही आवश्यक है। अब चलते हैं मकर राशि के जातकों की ओर। मकर राशि के जो जातक हैं, आज के दिन आपकी राशि के जातकों को रोग के कारण शारीरिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मन शोक से ग्रस्त भी रहने वाला है, परंतु इन सब के मध्य कोई संदेश आपको आज के दिन प्राप्त होगा जो आपके मन को प्रसन्न कर देगा, आपके दिन को अच्छा बना देगा। परंतु कब? जब आप कर्मवान रहेंगे। अब चलते हैं अगली राशि कुंभ राशि की ओर। कुंभ राशि के जो जातक हैं, आज का दिन आपके लिए कहा जाए तो बहुत ही उलझनों से भरा रहने वाला है। आज आपका कोई कार्य बनेगा तो कोई बिगड़ेगा, कहीं से लाभ आएगा तो कहीं नुकसान भी होता दिखेगा। कहा जाए तो आप समझ ही नहीं पाएंगे ये अच्छा दिन है या बुरा। भ्रमकारी स्थितियां हैं आज आपके लिए। आज आपकी स्त्री और पुत्र से किसी कारण आपका मोह भंग हो, ऐसी स्थितियां आज के दिन बनती दिख रही हैं। मन में शालीनता रखें, कार्य संतुष्ट होंगे। अब चलते हैं मीन राशि के जातकों की ओर। मीन राशि के जो जातक हैं, आज आपको पद की प्राप्ति होने वाली है, परंतु इसके साथ जो जिम्मेदारियां आने वाली हैं उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। समाज में आज आपको सुख मिलने वाला है, साथ ही समाज में सम्मान की भी प्राप्ति होगी, परंतु इस व्यस्तता के कारण आपको शारीरिक कष्ट के भी योग बन सकते हैं। तो आपको चाहिए कि कभी भी प्रभुता पाने के बाद अधिक मद न लाएं, आपके सभी कार्य पूर्ण होते रहेंगे। तो यह था 12 राशियों का राशिफल। अब जानते हैं आज का अचूक महाउपाय। आज का महाउपाय इसलिए भी खास है क्योंकि आज के दिन तीन माता के स्वरूपों को मनाने का अवसर है। नवरात्र में ऐसा कब होता है कि एक साथ 3 स्वरूपों का तिथियां होती भी हैं तो 2 होती हैं, लेकिन 3 स्वरूप तो आज के दिन है वह महान दिन जब आप माता के 3 स्वरूपों का पूजन कर उनकी कृपा पा सकते हैं। आज सर्वप्रथम माता कुष्मांडा के बारे में। मां का स्वरूप अति मंगलकारी है। मां कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही मंगलकारी है और अपने भक्तों का कल्याण करने वाला है। मां कुष्मांडा कुम्हड़े की बलि से, जो कुम्हड़ा फल होता है उसकी बलि देने से अति प्रसन्न होती हैं। और साथ ही जो सात्विक और पारिवारिक लोग हैं उनके लिए बता दूं, मां को अगर मालपुए का भोग लगाया जाए तो वह अपने भक्तों का निश्चित ही कल्याण करती हैं और उनको सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। अगर आपको महसूस होता है कि आपके अंदर नकारात्मकता बढ़ती जा रही है तो आपको आज के दिन मां कुष्मांडा को कुम्हड़े की बलि अवश्य समर्पित करनी चाहिए, जिससे आपके अंदर की, आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप शांत हो जाएगी। तो अब जानते हैं इसके पश्चात स्कंद माता के बारे में। वो क्या उपाय है जिसके करने से स्कंद माता आप पर कृपा करेंगी। आपको पता है इनका नाम स्कंद क्यों है? स्कंद माता क्यों है? किसी को जानकारी? स्कंद माता इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भगवान स्कंद की मां है। स्कंद कौन? भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय का नाम स्कंद है और इसी कारण से इनका नाम
स्कंद नहीं, स्कंद माता है, अर्थात स्कंद की जो जननी है वह माता जगदम्बिके माता पार्वती के ही स्वरूप हैं। पुराणों में ये कथा आती है। वैसे तो कार्तिकेय जी की कथा जन्म की बहुत बड़ी है, परंतु कथा के अनुसार इन्हें ही भगवान कार्तिकेय की मां कहा गया है। और मां किसी की भी हो, सहज ही अपने भक्तों पर कृपा करने वाली होती हैं। इनकी कृपा से भक्त को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि इनके पुत्र शत्रु संहारक हैं। जब से देवताओं के सेनापति बने तब से देवासुर संग्राम का अंत ही हो गया। उसके पश्चात दैत्यों ने कभी भी देवताओं पर आक्रमण नहीं किया। तो उनका पूजन करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और अलौकिक तेज की वृद्धि भी होती है। इनको प्रसन्न करने के लिए षोडशोपचार पूजन करने के पश्चात इस मंत्र का जप करना है। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जप करना है और साथ ही 5 प्रकार के फलों का भोग लगाकर चित्र विचित्र पुष्प हाथ में लेकर प्रार्थना करनी है। ऐसा करने पर मां आप पर निश्चित ही प्रसन्न हो अपनी कृपा बरसाने वाली है। तो ये था नवरात्र के चतुर्थ और पंचम दिवस का पूजन। अब जानते हैं आज के दिन विशेष। आज पंचमी है। आज के दिन मध्याह्न काल में मां उपांग ललिता का पूजन किया जाता है। और यह पूजन किसी एक कार्य के लिए नहीं होता है, सर्व मनोरथ सिद्ध करने के लिए होता है। आपका कोई भी मनोरथ है, मां उपांग ललिता उसे सिद्ध कर देती हैं। आज के दिन आपको मध्याह्न काल में यथा उपलब्ध सामग्री के साथ अपने घर के आंगन में मां के विग्रह को रखकर उनका पूजन करना है। और जो भोग उपलब्ध हो वो लगाकर, अगर संभव हो तो मोतीचूर के लड्डू और चावल की बनी हुई खीर, तांबूल पत्र, खजूर, नारियल का भोग समर्पित करना चाहिए। और भोग के साथ सभी मनोरथों को पूर्ण करने की प्रार्थना करते हुए 48 बार दूर्वा समर्पित करनी चाहिए। मां का यही वो स्वरूप है जिसमें दूर्वा समर्पित की जाती है। और ओम उपांग ललिताय नमः इस मंत्र का जप करते हुए 48 बार आपको दूर्वा समर्पित करनी है और अपने मन की कामना उनके चरणों में निवेदित करनी है। मां के अन्य रूपों में दूर्वा चढ़ाना वर्जित है, परंतु उपांग ललिता स्वरूप में आप दूर्वा समर्पित करने पर अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। और सभी स्वरूप में मां बीज मंत्र का जप करने से अति प्रसन्न होती हैं। तो बीज मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। इस मंत्र का अगर आप जप करते हैं तो निश्चित ही मां आप पर अपनी कृपा करने वाली है। वो चाहे फिर कोई सा भी मां का स्वरूप हो। मैं आचार्य हिमांशु उपमन कल पुनः उपस्थित रहूंगा आप सभी के सामने आपका दैनिक राशिफल लेकर। और कल दैनिक राशिफल के साथ में एक और चीज होगी। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, जिन्हें सुयोग वर नहीं मिल रहा है, तो कल के दिन मैं उपाय में बताने वाला हूं कात्यायनी मां का वो क्या पूजन होगा जिसके करने से आपके विवाह के बाद उत्पन्न हो रही समस्याओं की शांति हो जाएगी। तो आप सभी से विदा चाहूंगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि कल आपके सामने आपकी समस्या का हल हो।